हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये शेर मैंने क्यों पढ़ा है इसके मतलब आपको बताता हूँ। और बड़ी खबर है कि मुस्लिम लीग नून में बड़ी शमूलियत हुई है। मुबारका मुबारका मुबारका। ये क्या मामला है। और सैयद आसिम मुनीर का इंतहाई शानदार इस्तकबाल अमेरिका के बाद चीन में हो रहा है। क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत बड़ी खबर है। और इमरान खान के यहूदी बेटे एक यहूदी रिचर्ड गर्नेल को मिलके मायूस क्यों लौट आए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और लाहौर और इस्लामाबाद ने सेनेट को स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जो कानून साज इदारा है। वाह जी वाह, क्या बात है जी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चलें जी, इधर से शुरू कर देते हैं कि मुस्लिम लीग नून में आज बड़ी शमूलियत हुई है। और वो बड़ी शमूलियत है, आज मैंने आपसे ना वीडियो में एक सजेशन देनी है और तजावीज़ लेनी है, आपने पूरी देखनी है। ये रिक्वेस्ट है, मैंने ये रिक्वेस्ट आपको पहले कभी नहीं की, आज कर रहा हूँ। एक आसिम मुनीर के बारे में एक सजेशन है, वो आपसे मशवरा लेना है, ज़रूरी है मेंबरान से। तो नून लीग में पीटीआई के साबका सूबाई सदर, पूरे सूबे केपीके के सदर नवाबजादा मोहसिन अली अपने साथियों समेत उन्होंने नवाज शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। अमीर मुकाम भी थे और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है। तालियां तालियां तालियां। सच में देख रहा हूं केपीके में मुस्लिम लीग नून पंजे गाड़ रही है। पिछले दिनों वहां पे वो एक लेडी शामिल हुई थी बलोर खानदान की, आपको पता है, बड़ा वो उसके ऊपर हुआ है। फिर और लोग शामिल हुए हैं। अमली तौर पे परवेज खटक भी मुस्लिम लीग नून में आ गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी बाकायदा ऐलान नहीं किया। लेकिन केपीके में चूंकि हुकूमत की कारकर्दगी 0/0 है, ठीक है, इसलिए वहां से लोग बड़े तंग हैं इनसे। मुछंदर वो जो है ना अमीन गुंडापुरी शहद की बोतलों वाला, उनसे बड़े तंग हैं और वो उधर से लोग छोड़ के मुस्लिम लीग नून में आ रहे हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून को बहुत बहुत मुबारक हो और बड़ी कामयाबी है। वहाँ पे केपीके में ज़रूरत है, वहाँ पे मुस्लिम लीग अपने पंजे गाड़े, वहाँ पे जाएं। नवाज शरीफ साहब जो घर बैठे हैं ना, वो उनको चाहिए कि वो केपीके में भी जाएं और उनको चाहिए कि वो सिंध में भी जाएं। ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, लोगों की रिक्वेस्ट है जो हमें कानूनी टीवी को मिलती है। हम वो बता रहे हैं नवाज शरीफ को, आप चाहते हैं ना कि वो दौरा करें केपीके का और वहाँ पे जनाब सिंध का, आप जो जो चाहते हैं वो ज़रा मैसेज करें। ये खबर है जी। अगली खबर सर जी, अगली खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियां हैं जो कानून साजी वगैरह सारा को उसको रिव्यू करती हैं और देखती हैं, उनके लिए स्टे जारी कर दी है। तो बड़ी हैरानगी हुई है सबको कि ये हाई कोर्ट का मैंडेट ही नहीं है भाई। हाई कोर्ट को पैदा करने वाला ही सेनेट और कौमी असम्बली है। उसकी कार्रवाई को बाप के खिलाफ, माँ और बाप के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पैदावार है, वो माँ बाप का दर्जा ऊपर है, बाला है। तो ये जो स्टे जारी हुए हैं, मेरा ख्याल है इन जजों के खिलाफ इम्पीचमेंट होनी चाहिए। जजों को सेनेट की कमेटी और कौमी असम्बली की कमेटी बुला सकती है, जज नहीं बुला सकते, समझ गए हो। तो ये उन्होंने कार्रवाई की है, इसके ऊपर जनाब अली बात करेंगे। और इमरान खान के बेटे 3 दिन, एक वो रिचर्ड गर्नेल जो इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा ट्वीट करता है और मशहूर है कि वो हम जिन्स परस्त है, इसके रावी की दरोग बर गर्दन रावी, तो वो उसको मिलके खाना खा के एक आध तस्वीर लगा के आ गए हैं। उनको मायूसी हुई है कि ट्रंप से वो मिलना चाह रहे थे,
ट्रंप ने कहा जी नो वे, आई हैव नो टाइम फॉर मिस्टर खान, खान इज नो मोर माई फ्रेंड, ओके बाय बाय गो अवे। और वो वापस आ गए, ठीक है। तो वो वापस आ गए हैं और इनको पीटीआई वालों को बड़ी मायूसी हुई है कि उन्होंने तो जनाब अमेरिका से पाकिस्तान आना था। और सर जी जमाइमा एडी पागल है कि अपने पले पलाए बेटे वो पाकिस्तान भेज दे मॉन्यूमेंटल के लिए। जब वो वजीर आजम था तो उन्होंने कोई उनको घास नहीं डाला, कोई मुलाकात नहीं की, उसके लिए वो आ जाए? नो वे, नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो ये स्कीम भी फेल हो गई है। अब आए सर जी ਵੱਡੀ खबर ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देना चाह रहा हूँ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही चलो ਤੁਹਾਨੂੰ दे देवा कि इसाक डार साहब भी अमेरिका में है और सर जी बड़ी कामयाबी मिल रही है पाकिस्तान को, बैरूनी सतह पे बड़ी कामयाबी मिल रही है। अब आए जी जो शेर मैंने पढ़ा था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये आप समझ तो गए होंगे कि मैंने किसके लिए शेर पढ़ा है, समझ गए हो? समझ गए हो तो चलो ठीक है। वो जनाब जो इल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि हज़ारों साल नरगिस और वो दीदावर जनाब पैदा हो गया है, हाफिज सैयद आसम मुनीर पैदा हुए हैं कि नहीं? ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि उनके लिए इनाम और इकराम होना चाहिए। ये कोई क्रिकेट का मैदान नहीं था जो उन्होंने जीता है, ठीक है। जैसे एक खिलाड़ी जीते उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है, वो निशानी होती है, उनको इनाम और इकराम दिए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ, मेरे जहन में आया है, आपसे मशवरा ले रहा हूँ कि हम आवाम की तरफ से, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से, कानूनी टीवी की तरफ से हाफिज सैयद आसम मुनीर को सोने का एक ताज पहनाएं। ये मेरे जहन में आया है जी। अगर आप जो लोग ये इसमें शामिल होंगे, इसमें जो कंट्रीब्यूट करेंगे, जो डोनेशन देंगे और जो वफद में आना चाहेंगे, हम इंशाल्लाह 25-30 लोगों का वफद बनाएंगे और वो वफद फिर सोने का ताज लेके जाएगा। और पहले हम राब्ता करेंगे चौधरी शरीफ साहब जो DGISP हैं उनके साथ, और ये मुलाकात हम सितंबर में करना चाहते हैं। तो जो दोस्त इसमें मुलाकात में आना चाहें तो वो मेरे साथ राब्ता कायम करें, और जो इस आइडिया के साथ फिट है कि आवाम को एक टोकन ऑफ लव के तौर पे, टोकन ऑफ लव के तौर पे हम सोने का ताज पहनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने तो उनको फील्ड मार्शल का तोहफा दिया है ना कि आप फील्ड मार्शल हैं, तो हम उनको आवाम की तरफ से एक टोकन ऑफ लव देना चाहते हैं ताकि हमें तसल्ली हो। और जो जो लोग इस वफद में शामिल होना चाहते हैं, हम सैयद आसम मुनीर साहब से मुलाकात करेंगे रावलपिंडी में, और उनके साथ हम नशिस्त करेंगे, और वहाँ वो हम 30, 35, 40 जितने दोस्त भी आ जाएंगे हम उनकी इजाज़त ले लेंगे। पहले अपना नाम मुझे भेजें, और इसमें हम इंशाअल्लाह ताला सोने का ताज उनको पहनाना चाहते हैं। क्या आप इस चीज़ से एग्री हैं? और आप अगर आना चाहते हैं तो अपना नाम वगैरह पता शनाख्ती कार्ड भेजें, और जो इस चीज़ से एग्री हैं कि उनको टोकन ऑफ लव के तौर पे हमें ये इनाम आवाम की तरफ से, जस्टिस पार्टी की तरफ से, कानूनी टीवी की तरफ से देना चाहिए, वो ज़रूर कमेंट्स में आप मुझे बताएं, ठीक है। अगर 100 से ज़्यादा कमेंट्स आ गए तो हम फिर इस तजवीज़ पे अमल करेंगे। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम लोगों तक ये पहुँचे, ठीक है जी। ओके, आई लव यू। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।